ग्रहण करने के लिए वो हमारे गुरु हैं, ठीक है। लेकिन माता पिता सबसे प्रथम है माता जी, ठीक है। और माता जी से भी बड़ी कौन है? जो शिक्षक सबसे बड़ा गुरु किसको कहा गया है? जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो शिक्षक है उसमें। अब हम लोग इनको बड़ा क्यों कहेंगे जी? क्योंकि देखिए जब हम लोग छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है जी? माँ हम लोग को प्यार से थपथपाती है पीठ पर। आप लोग ध्यान से सुनिए, माँ हम लोग को प्यार से पीठ पर थपथपाती है और कहती है बेटा सो जा। क्या कहती है जी? बेटा सो जा। क्या कहती है? सो जाओ। आप लोग अगर बोलिएगा, देखिएगा कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको माँ क्या करती है? थोड़ा झूला झूला देती है और पीठ थपथपा के उसको सुला देती है, सुलाती है ना जी। लेकिन वही जब गुरु जी के पास जाता है वो बालक और उसको पढ़ते पढ़ते अगर नींद लगता है तो वो गुरु क्या कहते हैं जी? कि मूर्ख बालक उठ, उठ और पढ़, ज्ञान ले। समझ में जी? वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया में तुम पढ़ने के लिए आया, ज्ञान लेने के लिए आया है, सोने के लिए नहीं आया है। समझ में जी? तो गुरु हमको जगाते हैं। क्या कहते हैं जी? जगाते हैं। इसीलिए माता पिता से भी बढ़ के किसको बोला गया जी? गुरु को बोला गया। क्योंकि जब क्लास में आप सोइएगा तो गुरु आपको जगाएंगे, उठो उठो। ये नहीं कि थपथपा के सुलाएंगे, नहीं, वो थपथपा के उठाएंगे। उठ बालक, हम जो लेसन तुमको पढ़ा रहे हैं, जो जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, इसको पहले सीखो। समझ में आ रहा है जी? तो गुरु बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब और कथा सुनिएगा लो जी। अच्छा तो चलिए लास्ट में एक बात है, मान लीजिए कि एक कविता हम भी सुना दे रहे हैं ना जी गुरु के बारे में, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये क्या है? ये हम लोग का असल जो असली शिक्षक दिवस है, ये हम लोग का ये गुरु पूर्णिमा, ठीक है। बात समझ में आया जी? इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन आजकल के विद्यालयों में इसको नहीं बताया जाता। बात समझ में आ रहा है जी? इसको सेलिब्रेट हर हाल में करना चाहिए, लेकिन इसी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हमको इसको, क्योंकि इसको सेलिब्रेट करेंगे तो एक हम अपनी सभ्यता से भी जुड़े, अपनी संस्कृति से भी जुड़े, ठीक है। तो शिक्षक के बारे में हम बता रहे हैं कि शिक्षक इस समाज में क्या करता है, क्या उसका रोल होता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहान सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक के बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा बनवाया था। शिक्षक से ही अर्जुन और एकलव्य जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से के रावण भी कहलाते हैं। अब इसमें अगली पंक्ति जो है हम शिक्षकों के लिए है कि हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया। ये कोई छोटी जिम्मेदारी है जी? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिएगा जिस घर में किसी माता पिता के दो बच्चे हैं, उनको दिन भर संभालने में उनका दिमाग खराब हो जाता होगा। वो लोग अब उपाय क्या लगाएंगे कि इसको जल्दी से जल्दी विद्यालय भेजा देना जी, इससे जान बचे, ठीक है। क्योंकि बच्चा सब इधर उधर तोड़ करता रहता है। तो ये बताइए जिस गार्जियन को अपने माता पिता को संभालने में, 2-4 बच्चों को संभालने में इतना दिक्कत होता है, तो यहाँ तो हम लोग विद्यालय में हम लोग 100, 150, 200, 400 बच्चों को संभालते हैं, तो हम लोग को कितना दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसको संभालते हैं, तो उत्तरदायित्व को निभाते हैं। समझा जी? कोई बच्चा अगर क्लास में आपस में झगड़ा भी कर लेता है तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग से 5 गो लड़का संभालता नहीं है, ये लोग 100-150 बच्चों को संभाल रहे हैं। तो हो सकता है शिक्षक लोग
झगड़ा कर लिया होगा सब। लेकिन वो लोग आते हैं तो सीधे यही बोलते हैं कि माँ की तरह कहाँ थे, अब क्या कर रहे थे, हमारे लड़का को ये हो गया वो हो गया। बात समझ में आई? तो शिक्षक बनना आसान काम नहीं है। आप बिना गलती के भी डांट सुन सकते हैं, बिना गलती के भी डांट सुन सकते हैं। तो हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे और अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे। क्या दान करेंगे जी? शिक्षा दान करेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा गुरु से ही मिल सकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत ही धैर्य के साथ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, आपकी संख्या, आपकी जो भी है उपस्थिति, यह दर्शाती है कि आप भविष्य में क्या होंगे जी, इस राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। और आप लोग को अच्छा इंसान बनाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस जी बेशक अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि हम लोग तो पढ़ाई में कोई डीएम नहीं बन पाए, एसपी नहीं बन पाए या इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा लड़का कोई चोर बने। तुम डीएम एसपी नहीं बनो, इंजीनियर नहीं बनो, ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम लोग चोर बन गया, बदमाश बन गया, लुटेरा बन गया, उस दिन हम इस समाज में खड़े नहीं हो पाएंगे। आप समझ में जी? आप समझ में आ रहे हैं? जो भी होगा मेहनत से कमाना है, मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से लिखना है और अच्छा इंसान बनना है। इंजीनियर बनिए चाहे नहीं बनिए, डॉक्टर बनिए चाहे नहीं बनिए, लेकिन अच्छा इंसान बनिए। समाज में आपको लोग कहे कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है। बात समझ में आ रहा है जी? और कुछ कथा सुनिएगा लोग, समय ज्यादा हो गया जी, और बोलिए क्या? अच्छा चलिए, आप लोग मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप लोग कुछ सीखे हैं जी? क्या सीखे हैं? पहला तो यही, सबसे पहला देखिए, कोई भी शिक्षक दिवस या कोई भी चीज बनाइए, उसको सबसे बड़ा है कि उसको अर्थ को समझिए, क्यों बनाए, तो हमको करना क्या है। ठीक है, जो हो रहा है, लेकिन अब हमको करना क्या है। तो शिक्षक दिवस पे आप सभी लोग ये प्रण लें कि आप सभी लोग हमेशा शिक्षक का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। बात समझ में आ रहा जी? गुरु पूर्णिमा पर आप लोग क्या करते हैं जी? आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि आप लोग हमेशा गुरु को सम्मान देंगे, उनकी इज्जत करेंगे और गुरु की बातों को मानना ये सबसे बड़ी उनकी सम्मान है। अच्छा मेरा जी, आप गुरु को 10 रुपए का कलम दे दीजिए या 1000 रुपए का कोई उपहार दे दीजिए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब